गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रवि सिसोदिया। आज आप लोगों के लिए हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड पे उनका कहना है कि आप जो गरम मसाला आपकी रेसिपीज में प्रयोग करते हैं वो बताइए कि कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह जो गरम मसाला है हमारे राजा महाराजा जो होते थे उनके यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता था। वही गरम मसाले में सालों से इसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल इंडियन स्पाइसेस का प्रयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहले बता दूं कि इसका प्रयोग होता है टेस्ट के लिए, टेस्ट एनहांस करने के लिए। और दूसरा जो इसका बहुत बड़ा कारण है वह है स्वास्थ्य। हमारा जो स्वास्थ्य है इससे बहुत ही शानदार रहता है। वर्षों से मैं जो है गरम मसाले लाता हूँ और वह भी खड़े मसाले लाता हूँ। देखिए जो कि 12 मसालों का मैं प्रयोग करता हूँ। इन 12 मसालों से जो हमारा पाउडर तैयार होता है वह बहुत ही खुशबूदार होता है और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। अब मैं आपको बताऊं कि मार्केट से जो पाउडर मिलता है उसको न लाने के कारण मेरे पास जो है वो यह है कि वहां पे आपको मिलावट मिल सकती है। उस पाउडर के अंदर मिलावट होना लाजमी है आज के कलयुग में, आप जानते हैं। इसलिए मैं हमेशा से लगभग 30-40 वर्षों से मैं नॉनवेज और वेज बना रहा हूँ, जिसमें मेरा मेन जो चीज़ है वो है नॉनवेज। नॉनवेज के लिए इन्हीं का पाउडर फॉर्म बनाकर मैं गरम मसाला उपयोग करता हूँ। मैं इन सारे स्पाइसेस को मिलाकर 200 ग्राम जो है गरम मसाला बनाने जा रहा हूँ। और 200 ग्राम गरम मसाला के अंदर क्या क्या चीज़ कितना कितना प्रोपोर्शन डलेगा ये भी मैं बताऊँगा। पर मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जब हमारा गरम मसाला बन के तैयार हो जाएगा तो उसे 1 किलो वेज हो या नॉन वेज हो उसमें कितना डालना, तो मैं आपको बता दूँ कि उसके लिए स्पेसिफिक आपको एक छोटा चम्मच जो होता है जिसे टीस्पून कहते हैं उतना ही प्रयोग करें, ज़्यादा नहीं। पहला मैं बता दूं आपको कि ये जो हमारे पास 5 ग्राम तेजपान है इसका प्रयोग करेंगे पाउडर बनाने के लिए। और यह जो है पाचन और हमारी जो किडनी संबंधी समस्या है उसके लिए बेस्ट है। दूसरा हमारा जो इंग्रेडिएंट है गरम मसाला बनाने के लिए वह है सौंठ। सौंठ का प्रयोग हमें करना है 15 ग्राम। यह जो सौंठ होती है यह हमारे दर्द निवारक होती है और गर्मी और इससे जोश मिलता है। अब जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है यह है छोटी इलायची। इसका प्रयोग हम कर रहे हैं 10 ग्राम, इसको हमने ली है। और इसमें आप जानते हैं कि यह खुशबू के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी तासीर होती है वह गर्म होती है और यह अस्थमा, जुखाम, खांसी में भी राहत दिलाती है और लंग्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है यह है बड़ी इलायची। इसका मैं 30 ग्राम प्रयोग कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि बड़ी इलायची से क्या फ़ायदे होते हैं। यह इसमें बहुत ही ऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी होता है और इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। इससे सांस लेने की संबंधी जो बीमारियां होती हैं वह दूर होती हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारे पास है काली मिर्च, जो कि हमने 50 ग्राम लिया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा बताऊँ कि एक तो इसके अंदर बहुत बढ़िया फ्लेवर होता है, ताजगी बनी रहती है और कफ के लिए बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है मेरे गरम मसाले का वह है दालचीनी। दालचीनी का सबसे बढ़िया फायदा होता है कि हमारा जो अस्थमा होता है, पाचन होता है और ब्लड प्रेशर है इसको काबू में रखता है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वह है जावित्री और जायफल। मैं इस पूरे मसाले के अंदर एक जायफल का प्रयोग कर रहा हूँ। और आप देखिए कि यह दोनों एक ही पेड़ पे पाए जाते हैं, यानी एक ही पेड़ के ऊपर उगते हैं। इनके सबसे बड़ा फायदा जो हमें देखेंगे, आप बताऊंगा आपको कि ये ब्रेन टॉनिक है जायफल, दर्द निवारक है, अपच यानी कि अगर खाना नहीं पच रहा हो तो ये खाना पचाता है, मुंह की बदबू को दूर करता है और लीवर और किडनी को साफ करता है। यह इसकी तासीर है। जावित्री जो है वह मैं 10 ग्राम प्रयोग कर रहा हूँ और इसके फायदे भी सेम वही हैं जो जायफल के हैं। हमारा मसाले का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लौंग, जो कि 10 ग्राम है। लौंग का सबसे बड़ा फायदा होता है कि मुंह की दुर्गंध को दूर करता है और खांसी और जुकाम के लिए इसका बहुत ही फायदा होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आप जो देख रहे हैं यह है पत्थर फूल और इस गरम मसाले में मैं सिर्फ 10 ग्राम पत्थर फूल का प्रयोग करूंगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा शाही जीरा। ये मैंने 20 ग्राम लिया है और इसका जो स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ता है या स्वास्थ्य के लिए बेस्ट इसलिए है कि यह एसिडिटी को खत्म करता है। आखिरी इंग्रेडिएंट जो है मेरा इस गरम मसाले का वह है चक्रफूल, यानी कि स्टार एनिस बोलते हैं इसको। यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है
इस गरम मसाले का। सबसे बड़ी तारीफ इसकी ये है कि ये बैक्टीरिया को पैदा नहीं होने देता। जो हम जब इस खाते हैं इस मसाले को और ये हमारी रेसिपी में डलता है तो जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं उनको खत्म करता है। यीस्ट और फंगस इनको भी खत्म करता है ये, और पाचन के लिए श्रेष्ठ है। चक्र फूल जो है यह आप 5 ग्राम ही प्रयोग करें, क्योंकि यह बहुत ही हार्ड होता है और इसके जो फ्रेगनेंस है बहुत ज़्यादा होती है। सारे मसालों को हम लगभग 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसको ड्राई करेंगे और उसके पश्चात इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। सारे मसाले को ड्राई रोस्ट करने के लिए हमने ये पैन रखा है और ये पैन बहुत ही बढ़िया गर्म हो गया है। क्योंकि इन मसालों के अंदर मॉइस्चर होता है, इससे मॉइस्चर जो है खत्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया गरम मसाला बनेगा। ये गरम मसाला जो बनेगा आप ध्यान रखिए कि ये कभी खराब नहीं होता है। इसकी जो उम्र होती है वर्षों होती है। एक बार अगर आपने बना लिया तो मान के चलिए आपको लाना नहीं पड़ेगा। इसके अंदर हम हमारे तेजपान भी डाल देते हैं। आपको बता दूं मैं कि इसके अंदर हमारे पास जो सौंठ पाउडर है इसको हम नहीं डाल रहे हैं, और जायफल जो है इसे भी हमने नहीं डाला है ड्राई रोस्ट के लिए। ये हमारा 40 से 50 सेकंड हो चुका है, आपने देखा, और अब मैं गैस को बंद कर देता हूँ। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और हमारा मसाला तैयार है। आप देख रहे हैं हमारा शाही गरम मसाला बनकर तैयार है और इसकी जो खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पूरा हमारा कमरा महक उठा है। आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई करें, और ट्राई करने के पश्चात अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।